हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएम बाय सुमित के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बल, न्यूटन के गति विषयक नियम। अब तक हम लोग प्रक्षेप्य गति तक जो है पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं बल क्या होता है। बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। अच्छा, बल है क्या? ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे ही रखा रहेगा अगर हम इस पे कोई बल ना लगाएं। अगर ये मार्कर जो है घूम रहा है इस प्रकार से तो ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि इस पर से कोई हम बाहरी बल लगा के इसको ना रोके। बात आई समझ में? फिर से समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु जो है रखी हुई है तो वो तब तक अपने स्थान पर रखी रहेगी जब तक हम इस पे कोई बल नहीं लगाएंगे। बल लगा देंगे तो ये अपने स्थिति से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है और उसको रोकना है तो हमको उस पे क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, तभी तो वो रुक जाएगी। यानी गति अवस्था में थी वो विराम अवस्था में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। एक लाइन की परिभाषा, बल क्या है? वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। यानी कि अगर वस्तु विराम में है तो उसको गति अवस्था में कर दे, और अगर गति अवस्था में है तो विराम में कर दे। एक चीज और, कोई जरूरी नहीं स्थिति में परिवर्तन करे, उस स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास भी कर सकता है। मान लीजिए आपने किसी बड़े पत्थर पे जो है बल लगाया, अब पत्थर हटा नहीं, लेकिन आपने क्या किया? बल तो लगाया। तो या तो स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का क्या करे? प्रयास करे, या परिवर्तन करने का प्रयास करे। तो बल क्या है? वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे। यानी कि अगर वस्तु गति अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में कर दे, विराम अवस्था में तो उसको गति अवस्था में कर दे। बात आई समझ में? बल क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि बल सदिश राशि है या अदिश, इसमें दिशा की जरूरत होती है या नहीं होती है। अब हमको मान लीजिए मार्कर है, ये कैप है, इस कैप को बल लगा के इस मार्कर के अंदर फंसाना है। तो अगर हम बल इस दिशा में लगाएंगे तो कैप जो है मार्कर के अंदर कभी बंद नहीं होगा। हमको बल किस दिशा में लगाना होगा? मार्कर की दिशा में लगाना होगा। यानी बल किसी एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। दिशा की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, अगर इस कैप को इस मार्कर में बंद करना है तो हमको बल इस साइड लगाना होगा। तो बल कैसी राशि है? बल जो है एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया बल। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने जो है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द प्रिंसिपिया। द प्रिंसिपिया। न्यूटन ने क्या बताया? इस पुस्तक में उन्होंने अपने जो है 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम थे इसको समझते हैं। याद रखना न्यूटन की किताब का नाम। न्यूटन का पहला नियम यह था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि वह
गति अवस्था में तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि पहला नियम क्या था न्यूटन का, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, कोई वस्तु अगर गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो अभी आपने यही बल की परिभाषा पढ़ी, यानी न्यूटन का जो पहला नियम है वो बल की डेफिनेशन ही है। बात आई समझ में? पहला नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी बल ना लगाएं। ये था न्यूटन बाबा का पहला नियम। बात आई समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं क्या था। मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का पिंड है, इस पे हम बल लगा रहे हैं F। तो न्यूटन ने बताया कि किसी पिंड पर लगाया गया जो बल होता है वो पिंड के द्रव्यमान और पिंड के त्वरण के समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कोई वस्तु जितनी भारी होगी उतना ज्यादा हमको उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो दूसरा नियम क्या है न्यूटन ने बताया दूसरे नियम में कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, नोट करते रहिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के समानुपाती होता है। ये दो बातें न्यूटन ने बताई कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो देखिए ये वाले पक्ष बराबर है तो एक बार लिख लेंगे, समानुपातिक चिन्ह एक बार m और इधर क्या आ जाएगा a। समानुपातिक चिन्ह हटता है तो बराबर का निशान आता है, और बराबर निशान आता तो इधर कोई नियतांक जुड़ जाता, तो इधर नियतांक जुड़ गया k। अब k का मान 1 होता है तो F बराबर क्या बचेगा m इंटू a। यही है बल का पहला फार्मूला। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और मात्रक बल का होता है न्यूटन, क्योंकि बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। ठीक, बात आई समझ में? तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है? समानुपाती होता है। या दूसरी परिभाषा यहां से बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों बातें आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के तीसरे नियम की ओर, तृतीय नियम देखते हैं क्या। अच्छा, कभी सोचे हो दीवार पे गेंद मारे और गेंद तुम्हारे पास फिर से वापस आ गई, क्यों? तुमने तो दीवार पे मारी तो तुमने तो गेंद दीवार पे मारी तो गेंद तुम्हारे पास फिर से कहाँ आई? सिंपल सी बात है, तुमने गेंद को दीवार की तरफ फेंका, तुमने बल किस पे लगाया? गेंद के माध्यम से दीवार पे, तो दीवार ने भी उतना ही बल किस पे लगाया? गेंद पे। लेकिन इसमें एक रीजन है, तुमने अगर गेंद इस साइड में फेंका तो दीवार गेंद किधर फेंकती है? इस साइड में, यानी तुम्हारी विपरीत दिशा में। बात समझ में आई? सिंपल सी बात यह है कि किसी वस्तु पे हम जितना बल लगाते हैं, नोट कर लीजिएगा नियम, हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में हम पर लगाती है। ये किसने कहा था? ये न्यूटन ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा। क्या कहा था न्यूटन ने? कि हम ना लिख के हम लोग वस्तु लिखते हैं। तो तृतीय नियम न्यूटन का ये है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है पहली वस्तु भी
दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। और एक बात याद रखना, इस नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूटन के तीसरे नियम को हम क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मान लीजिए ये दीवार है, आपने इधर से एक गेंद फेंकी इस दीवार पे, तो फिर क्या होता है? गेंद फिर वापस इधर की ओर आती है। तो आपने बल किस दिशा में लगाया? इस दिशा में। दीवार ने गेंद पे बल किस दिशा में लगाया? इस दिशा में। तो अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर जो है विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ये है न्यूटन का तृतीय नियम। तो उम्मीद है तीनों नियम आपको समझ में आए होंगे, बल की परिभाषा समझ में आई होगी। लेसन को कंटिन्यू रखेंगे, कल वीडियो एक और आएगी आपके लिए, नई वीडियो बिल्कुल नहीं होगी। तब तक के लिए काम आपको बस इतना करना है, पढ़ते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ में जो अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल। धन्यवाद।